जब तक आप इस पर रहोगे, आपके घर टूट जाएंगे, आपके रिश्ते संबंधी रिश्तेदार टूट जाएंगे। सोचो उस अभी जिनकी कोरोना में मृत्यु हुई थी, कितना बुरा लगा होगा कि मरा पिता है पर बेटे को अधिकार नहीं है कि पिता को जला दे। दूर खड़ा देख रहा है कि मेरा पिता जल रहा है, जला कोई और ही नहीं, हाथ भी लगाने नहीं दिया बेटे को। कोरोना में यही हुआ था, अभी घर वालों को देते नहीं थे। तो अगर ऐसी परिस्थितियों में आप खुश हैं तो राधे राधे। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी इस कारण सामने हैं पर फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना किससे आया? तो पहले वर्णन था कि चमगादड़ से। चमगादड़ जीव है और जीवों के प्रति हमारे मन में जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, वो कमाने तो जा नहीं सकते बेचारे अब कहीं, तो उनका भरण पोषण हमारा काम है। अगर मैं महीने का 1 क्विंटल 2 क्विंटल चुग्गा घर में लाकर रख दूं, उनको डाल दूंगा तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा 2-3 हजार में, पर उनकी जो आशीर्वाद मिलेगा वो शायद मुझे 2 लाख जैसा बना दे। यह हमारे नित्य 5 हवन बताए जाते हैं, क्योंकि देखा कीजिए हम घर में झाड़ू निकालते हैं, पोंछा देते हैं तो कई बार चींटी मर जाती है, या सफाई करते हैं तो छोटे मोटे कीट गलती से मर जाते हैं। तो ऐसे पाप न लगे उसके लिए नित्य हवन बताए जाते हैं। जैसे चींटी को जाकर के पेड़ की छाल वृक्ष के पास में नीचे आटा डालना चाहिए, भोजन करने से पूर्व हमें गौग्रास निकालना चाहिए, गाय के लिए प्रथम रोटी, कुत्ते के लिए अंतिम रोटी। मतलब ये जो नित्य के हवन, हवन वो वाला नहीं, स्वाहा वाला, वो तो बहुत दूर की बात है, यही हम कर लें तो बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए ये नित्य हवन बताए जाते हैं। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों, यह भागवत को जानने के कुछ धर्म होते हैं। तो कहा हमें आप बतलाइए कि यह 5 प्रश्न है। ऋषि हम 88,000 है, प्रश्न हमारे मुख्यतः 5 और 1 भगवान हेतु 6 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। का पूछे कि पहला धर्म, मानव के लिए परम धर्म आखिर है क्या? ये सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहाना, ये मंदिरों की परिक्रमा करना, नंगे पांव घूमना, ठंड के दिनों में सुबह सुबह उठकर भी नहाते हैं कार्तिक मास में, तो आखिर धर्म है क्या? अपनी संपत्ति दान कर देना, धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न कि जो शिव जी का भक्त होगा वो कहेगा मेरे शिव जी श्रेष्ठ, जो कृष्ण जी का होगा वो कहेंगे मेरे कृष्ण जी श्रेष्ठ, हनुमान जी का कहेगा मेरे हनुमान जी श्रेष्ठ। तो कलयुग में तो और भी देवी देवता जन्म ले लेंगे, तो आखिर श्रेष्ठ देवी देवता कौन है? तीसरा प्रश्न की हमने सुना है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो भगवान जन्म नहीं लेते तो दशरथ के राम और वसुदेव के कृष्ण कैसे? चौथा प्रश्न कि हमने सुना कि कोई कहता है भगवान के 10 अवतार, कोई कहता है 11, कोई कहता है 24, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आखिर भगवान के वैदिक शास्त्रों के अनुसार कितने अवतार है बतलाइए। पांचवा प्रश्न कि लोगों के पास समय ऐसे ही नहीं है कि वो धर्म का काम करे, और आगे के कलयुग में तो उनके पास कोई हाल में इतना समय नहीं होगा कि वो पूरा बैठकर अपना दिन सत्संग में दे। तो कम से कम समय में मुक्ति देने वाला ग्रंथ कौन सा है, और जो सार है वो आप हमें बतलाएं। और छठा प्रश्न कि भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो कृष्ण तो अपनी लीलाओं को पूरी कर कर चले गए, तो कृष्ण जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, आप हमें बतलाएं। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे बड़ा आनंद आया।
क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर अपने 7 घंटे 8 घंटे भजन में दे सके। 10 मिनट हनुमान चालीसा भी सही से कर ले तो बहुत है। अक्सर देखा कीजिए कि हम जब आरती कीजिए हनुमान लला की करते हैं, 100 में से 90 जनों के होता है कि इसमें बीच में ही हनुमान चालीसा आ जाता है। फिर सोचते हैं आरती लंबी कैसे है। अक्सर होता है जब वो लाइन है ना कि लानी सजीवन लखन जियाए, वहां पर अक्सर सब घूम जाते हैं। वहां पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े, सकारी सब बदल जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर अक्सर हमारा ध्यान भटक जाता है, उसी एक ही लाइन में और कहीं पर नहीं। पूरी हनुमान चालीसा और आरती कीजिए हनुमान लला की में वो एक ही लाइन है जहां पर हमारा ध्यान भटकता है। या तो हम कुछ ज्यादा खो जाते हैं या कहीं और खो जाते हैं। 2 ही कारण होते हैं। या तो ज्यादा खोए हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान का ही है, वो भी हनुमान जी का है। तो प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। तो इसलिए इन 6 प्रश्नों के आप हमें उत्तर दीजिए। सूत जी कहते हैं ऋषि मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने मुझे ऐसे प्रश्न पूछे, पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं सबसे पहले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने इस भागवत को आगे बढ़ाया। कि ऊपर गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में बैठे बैठे सुख तोता क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। राधा रानी ने कहा कि जाओ सुख, कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करो, कृष्ण नाम को आगे बढ़ाओ। तो सुख ने कहा नहीं, अगर मैं गया तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी, फिर मैं भजन जो कर पा रहा हूं वो भी नहीं कर पाऊंगा, इधर उधर में लग जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि अरे मैं कह रही हूं कि तुम पर विष्णु की माया का असर नहीं है। सुख गोलोक धाम से ऊपर से उड़ता हुआ आया, नीचे की ओर आता कैलाश। इधर नारद जी ने विचार किया कि नारायण नारायण, बड़ा समय हो गया, भगवान कृष्ण का कोई लीला का आगे प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है, और जब तक धर्म प्रसार करने वाला नहीं हो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। चलो कुछ लीला करते हैं। ब्रह्मा जी के घर में मैं एक बार लड़ाई करवा चुका हूं, शिव के भी हो गई। अरे हाँ, शिव के नहीं हुई, मैं अब याद आया, चलो करते हैं कुछ लीला। नारायण नारायण। देखिए नारद हर स्थान पर होते हैं, हर जगह पर आपको नारद मिलेंगे, चाहे वो दीवार के रूप में हो या किसी व्यक्ति के रूप में। ये जो हम सोच रहे हैं आज के समय में कि ये जो मैसेजिंग का जमाना है ये आ जाएगा, ये बहुत पहले है। इधर बात हुई नहीं, नारद जी उधर पहुंचा देते थे पलक झपकने से पहले। हम सोचते हैं कि आज हम वर्चुअल हुए हैं, मतलब वीडियो के द्वारा आमने सामने बात कर सकते हैं। उस समय तो वो मन में सोच कर ही बात कर लेते थे, उतने तो आगे हम बढ़े ही नहीं। और उनको उस समय लगा कि ये आगे हमारा विनाश कर देंगे, इसलिए ये सब बंद कर दिया। विवरण है पूरा, पर वह जानते थे कि ये आगे के समय में व्यक्ति के विनाश का कारण बनेंगे। देखिए पहले तार का जमाना था, तार समझते हैं, लेटर लिख के भेजते थे। तो आज लेटर लिखा, कल भेजा, उस सामने वाले के पास महीने भर बाद पहुंचता, तो उसको इंतजार रहता था कि घर से कोई पैगाम संदेश आएगा मेरे लिए। तो महीने भर तक वो इंतजार करता, और इधर जिसने भेजा है वो भी अगले 1 महीने इंतजार करता कि वो भी मुझे वापस संदेश भेजेंगे। तो दोनों के प्रति प्रेम बढ़ता और कायम रहता। आज तो 2 मिनट में तो रिश्ते टूट जाते हैं फोन पर। यानी उस समय काल अच्छा था, हम तरक्की करके सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर सज्जनों हमारी ये तरक्की नहीं है, हम अपना ही हाश कर रहे हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत। ऊपर जाकर आवाज लगाई, अरे मैया नारायण नारायण कहां हो।
मैया शिव जी के लिए भांग फूट रही थी। कहा, रे नारद खुश रहो, बड़े समय बाद आजकल तो तुम दिखाई नहीं देते। कहा, मैया क्या दिखाई देवे, आज के समय में प्रेम नहीं रहा, लोगों के मन में अब प्रेम नहीं है, सब अपना स्वार्थ हो तब तक ये बात करते हैं। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाज करे सब प्रीति। सुर भी, नर भी, मुनि भी, सामान्य व्यक्ति भी। आपसे अक्सर व्यक्ति आपको तभी बतलाएगा जब उसको काम होगा, वरना दूर से ही राम राम होगा। काम पड़ने पर एकदम आप ही हैं ऐसे। तो मैया ये स्वार्थ वाला मुझे थोड़ा जचता नहीं है, इसलिए हमने आना जाना छोड़ दो, प्रेम कहीं नहीं रहा। मैया ने कहा, भाई नारद तुम दूसरों की बात करते हो तो हम मान लेते हैं, पर हमारे भोलेनाथ तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हर बात मानते हैं हमारी और हर बात बताते भी हैं। कहा, मैया अच्छा सच्ची में प्रेम? कहा, बिल्कुल बहुत प्रेम करते हैं, क्या बताएं, बोलो। गुरु का मंत्र हमें आकर बताया कि आज गुरु ने हमें यह मंत्र दिया, जबकि गुरु मंत्र का यह वर्णन आता है कि गोपनीयम गोपी नियम गोपनीय गोपनीयम प्रयत्न कर, कि जितना तुम इसे गोपनीय रख सको, छुपा कर रख सको रखो। पर मुझे आकर बताया आज मेरे गुरु ने यह मंत्र दिया, जो हम रोज भजन करते हैं उसमें जो हमें स्मरण होता है वो झांकी किसी को बतानी नहीं चाहिए, पर मुझे आकर बताते हैं कि देवी आज राम को देखा, आज कृष्ण को देखा, इसलिए ये तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहा, अच्छा? कहा, हाँ। तो कहा, लेकिन मैया एक बात आपसे छुपाई है। कहा, नारद मैं कह रही हूं ना, नहीं छुपाई, हर बात बताते हैं। तो कहा, मैया आपको ये भी बतलाया होगा कि उन्होंने गले में जो रुंडमाला, मुंडों की माला धारण कर रखी है, उस मुंडमाला में आखिर सिर किसके हैं? मैया ने कहा, हाँ ये तो कभी नहीं बताया। तो कहा, मैया फिर कहाँ रहा प्रेम? अच्छा तो हम चलते हैं, नारायण नारायण। काम हो गया, उनको तो काम इतना ही करना था, उनका काम हो गया। नारद जी वहां से अपने चल गए। नीचे मार्ग में मिले शिव जी। कहा, बाबा जल्दी जाइए, आपका मैया इंतजार कर रही है। कहा, तुम जाकर आए, करेगी क्यों नहीं, चलो देखते हैं। ऊपर जाकर आवाज लगाई, अरे प्रिय कहाँ हो? अरे प्रिय, प्रिय सुने तो बात। प्रिय बैठी थी कोप भवन में। उस समय क्या होता था कि जब घर महल बनाए जाते तो एक अलग से कमरा बनता था जिसका नाम होता था कोप भवन। राजा की अनेक रानियां होती थी, तो उसे कौन कैसे पता कि कौन सी रानी वही नाराज है या कौन सी उस समय देवी नाराज है? तो कोप भवन रखते कि वो जाकर उसमें बैठ जावे तो पता चल जावे कि देवी जी का मुख फूला है। आज की तरह नहीं था कि पूरे घर को कभी भी कोप भवन बना था, जहां इच्छा वही कोप भवन। तो इधर उधर पूरे घर में मिले नहीं तो गए कोप भवन। कहा, देवी तुम यहाँ बनाने के बाद आज पहली बार? मैया ने कहा, आप तो बात कीजिए हिम्मत हमसे। शिव जी ने कहा, बताओ तो सही बात हुई क्या? कहा, आप हमसे बात छुपाते हो, झूठ बोलते हो। कहा, देवी हमने क्या बात छुपाई, बताओ तो सही। हम तो तुम्हें गुरु मंत्र दर्शन सब बताते हैं। तो कहा, आप तो अंदर से भी कपटी। शिव ने कहा, अंदर से कपटी मतलब हम मन के काले हैं? कहा, हाँ हो। तो कहा, बताओ, अगर हमसे इतना प्रेम करते हो तो ये क्यों नहीं बताया कि गले में मुंड माला है, इसमें मुंड किसके हैं? शिव ने कहा, देवी हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मुंड माला ही है। यूं तो तुम देवी हो,
पर जब जब तुम अपने रूप में परिवर्तन लाते हो तब तब तुम्हारी मुंड को हम अपनी इस माला में पिरो लेते। कहा और भी काले, हर बार मैं ही मैं मरूं, आप क्यों नहीं मरते? शंकर भगवान ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। तो कहा मुझे भी पिला। श्रीमद् भागवत अमृत कथा। तो कहा ठीक है। गए, जाकर एक स्थान पर बैठ गए एक पेड़ के नीचे। उसी पेड़ के ऊपर सुख सुकनी के गर्भ से वो जहां सुख राधा रानी के पास से उड़कर आए थे वह सुख। कहा देवी मैं तो भागवत आंख बंद करके सुनाऊंगा, हमारी तरह थोड़ी थी 3 घंटे के बाद। कहा देखो मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, अब मुझे क्या पता तुम सोई नींद आ जाए तो तुम ओम ओम का उच्चारण करना। हम हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, संस्कृत में उसे ओम कहते हैं। तो कहा ठीक है। तो कहा तुम ओम ओम का उच्चारण करना। कहा ठीक है। दूसरी बात, बीच में व्यर्थ बात मत बोलना, ना बीच में उठना, पूरी ध्यान से सुनना और जो कीर्तन आए या भजन आए श्लोक आए उसका उच्चारण करना। कहा ठीक है। और कहा तीसरी बात, सम्मुख बैठकर भागवत सुनना, पीछे बैठकर मत सुनना। कहा ठीक है। सामने बैठकर सुनने लगे। प्रक्रम आगे बढ़ा। पहले दिवस की कथा, उस सुख ने उसमें से बाहर जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी, वह साबुत हुआ और उसमें से सुखदेव जी का जन्म। कथा सुन रहे हैं पहले दिन से, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आनंद से कथा चल रही थी। प्रसंग वहां पर था कि उद्धव प्रसंग सुना रहे थे कि जब कृष्ण जाने लगे तो उद्धव ने आकर पूछा कि ये योग क्या है, योगी के लक्षण क्या है, सन्यासी के लक्षण क्या है, योग योगेश विन्यास। ये प्रसंग सुनते सुनते मैया को आ गई नींद। अब वह सुख सोचे कि अभी तो हमारे रसगुल्ले कृष्ण की कथा थी, चौथे दिन इतने आनंद से हमने सुनी, आनंद ले रहा है वह सुख। कहा अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो यह कथा को भी बंद कर देंगे। तो सुख को यह वरदान होता है कि वह उसी स्वर में बोल सकता है, जो हम बोलते हैं वही सुख भी बोल सकता है। तो सुख ऊपर बैठा बैठा ओम का उच्चारण करने लगा। शंकर भगवान ने 7वें दिवस कथा को विश्राम दिया और कहा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। पार्वती जी की मैया की आंख खुल गई। कहा भगवान कृष्ण ने क्या बताया सन्या के लक्षण, क्या सन्यासी के लक्षण, ये कथा तो पूर्ण हो गई। कहा हो गई, मुझे तो नींद आ गई थी। तो कहा नींद आ गई, तुम्हें नींद आ गई तो ये कथा कौन सुन रहा था? इधर देखा उधर देखा, पीछे वो सुख ओम ओम कर। तो कहा इसने कथा सुनी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की हो। उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े उसके पीछे। ऊपर से नीचे, कैलाश से नीचे आते हैं, पड़ता है बद्रीनाथ धाम, जहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है सम्याप्रास। विटका देवी उनकी पत्नी, कोई संतान नहीं, वो बेचारी चिंता में उबासी ले रही थी। वो शुक आया और सीधे मुंह में प्रवेश कर गया, उसके गर्भ में चला गया। शिव जी आए, बातचीत हुई और शिव जी न पर शिव जी वापस चले गए। इधर 16 वर्ष हुए। विटका देवी वेद व्यास जी से कहती है कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो उन्होंने कहा तब तो अवश्य ही कोई वेद पुरुष जन्म लेगा। तो कहा इतने वर्ष हो गए, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। तो वेद व्यास जी ने उस गर्भ में पल रहे बालक से कहा कि अरे पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। तो कहा मैं बाहर नहीं आता, अगर मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे इह लोक में, इस लोक में जकड़ लेगी। कहा मैं कह रहा हूं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णु, व्यास जी खुद विष्णु के अवतार हैं। तो कहा नहीं, जब तक विष्णु मुझे आकर नहीं कह देते मैं बाहर नहीं आऊंगा। विष्णु को आना पड़ा और आकर उससे कहा कि मेरी माया तुम पर किसी प्रकार से कोई असर नहीं करे, क्योंकि नारायण के द्वारा यह
उनको आकर समझा दिया गया, उनको यह आज्ञा दे दी गई कि तुम पर मेरी माया का असर नहीं है। तब जाकर सुखदेव ने जन्म लिया। जन्म लिया सो लिया, जन्म लेते ही सीधे चल पड़े जंगल की। वेद व्यास जी सोचे कि ये क्या है, जन्म लेते ही बालक सीधे दौड़े जा रहा है, ये क्या हो। वेद व्यास जी पीछे पीछे, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र सुनो तो सही। पुत्र पुत्र कहते उसके पीछे चल रहे। बेटा रुको, अरे बेटा सुनो तो सही। पुत्र 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 कहते वेद व्यास जी उनके पीछे जाते। तो पेड़ों ने कहा कि देखिए, हमारे भी फल होते हैं, पर हम उन्हें संभाल कर नहीं रखते। फल हुए छोड़ दिया। अगर हम उनसे मोह पाल लें कि ये हमारे फल हैं, तो वो खराब हो जाए, भले लगे रहे हम पर हम उन्हें जानबूझकर कच्चा करके नीचे फेंक देते हैं, ताकि जाने वाले राहगीर के ये काम आए। आगे निकली कुछ स्त्रियां, नव युवतियां जल में स्नान कर रही थी। सुखदेव निकले, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही वेद व्यास जी गए बाहर, कहा बाबा क्षमा कीजिएगा, और अपने अंगों को वस्त्र से ढक लिया। वेद व्यास जी ने कहा, वो तुम्हारी उम्र का था जो अभी गया, मैं तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का, मुझसे शर्म। कहा जो गए उनको स्त्री पुरुष में भेद बिल्कुल नहीं पता कि क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, और आप समस्त जानकार, इसलिए उनके सामने हमें शर्म नहीं है। वेद व्यास जी ने सोचा, इतना तेजस्वी चरित्र मेरे पुत्र का वापस आ। ऐसे सुखदेव यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रैति तन्मय तया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। ऐसा जिनका चरित्र, ऐसे जिनके जीवन में विशेष रूप से महम जिनका चरित्र है, ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। मुनि मानतो अस्मि। अब ऋषियों, पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो देखिए, ना तो सुबह उठकर परिक्रमा लगाना धर्म, ना सुबह सुबह सारे मंदिर जाना धर्म, क्योंकि मान लें तो भगवान मन में है, पर वह एक निश्चित स्थान है मंदिर भगवान का, तो हम दर्शन करने जाते हैं। तो मानव के लिए परम धर्म ये नहीं है कि आपने सारी संपत्ति दान कर दी, अच्छे कर्म कर रहे हो, ये वो। धर्म का अर्थ होता है निस्वार्थ भक्ति से अपने भगवान को पूजना, उसमें फिर किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। क्योंकि हम अक्सर जब भी भगवान के सामने जाते हैं, कोई नई इच्छा लेकर ही जाते हैं। आज ये इच्छा पूरी कर दो, अब हमारा वो वाला घर बन रहा है, अब ठाकुर जी आपके ही हवाले, ये हमारे बेटे की शादी नहीं हो, आपके ही हवाले, अब ये काम नहीं हो रहा। कभी भगवान से मिलने भी जाओ, हर बार ख्वाहिश लेके मत जाए। हम किसी के घर हर बार काम लेकर जाएंगे तो वो एक बार ये भी कह देगा कि भाई कभी मिलने भी आ जाया कर, हर बार कोई ना कोई काम लेके आ जाता है। तो भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में निस्वार्थ प्रीति ही धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा। धार्यते इति धर्म, संकल्प धारण करना धर्म है। जो मुझे बुरा लगता है वो मैं किसी और के लिए ना करूं, वो धर्म। यह है धर्म की परिभाषा। दूसरा प्रश्न पूछा कि देवी देवता कौन से श्रेष्ठ, कृष्ण, विष्णु, शिव जो आने वाले हैं और भी होंगे। तो कहा देखो, निंदा किसी की मत करो, तुम बस अपने इष्ट पर मजबूत रहो, दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम जिस इष्ट को पूछते हो तुम उसी के प्रति रहो, पर दूसरे की निंदा मत करो कि मैं इस देवता को पूछता हूं तुम्हारे वाला ऐसा, क्योंकि वो तत्व एक था, उसके प्रकार अलग हुए। मेरे पास सोने की ईंट थी, घर लाया, किसी को दिया, उसके गले क्या बनवा लिया, कान के बनवा लिए,
मतलब 10 अलग अलग प्रकार के आभूषण बना लिए, तब उनके 10 नाम हो गए। ये कान की है, ये गले का है, ये सिर का है। पर उनको जब वापस अगर पिसवा कर उंगली में पीस दूं तो बचेगा क्या? सोना। पहले भी सोना था और अब भी बचा है वो सोना है। बस उसके रूप बदल दिए हमने तो उसके नाम अलग अलग हो गए। और आप एक सदस्य हैं, अब आपको कोई चाचा भी कहेगा, दादा भी कहेगा, नाना भी कहेगा, तो आप 15 थोड़ी हो जाओगे, अब तो एक ही हो। नाम जैसे जैसे हम अलग अलग देते गए, हमने उनको जिस रूप में जाना वो नाम दे दिया। तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्ण। तीसरा कि वो जन्म नहीं देता तो दशरथ का राम और वसुदेव का कृष्ण कैसे बना? तो कहा भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जब व्यक्तित्व को वो दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो कह देता है अवतार लिया। नहीं दिखते तो कहते हैं भगवान का अंतर ध्यान हो गया। इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, इसलिए जो जन्मता नहीं है वो मरता भी नहीं। चौथा प्रश्न की अवतार कितने? तो मुख्य रूप से 24 अवतार बतलाए गए हैं। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वाराह अवतार, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, युग पुरुष, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, वेदव्यास, मोहिनी स्वरूप, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हंसा अवतार, हयग्रीव अवतार, कल्कि अवतार और बुद्ध। यह मुख्यतः 24 अवतार भगवान ने दिए। इसमें से जो कल्कि अवतार है वो अब धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होगा। कल्कि अवतार अब जन्म लेकर के आएगा।